क्लास 7 पाठ 1 पूर्णांक। अब जो पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं, इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। क्या बता चुके हैं पहले? संख्या रेखा पर पूर्णांकों को कैसे दर्शाते हैं, समान पूर्णांकों का जोड़ कैसे करते हैं, उसका घटाना, गुणा और भाग, चारों संक्रियाओं के साथ पूर्णांकों को, समान पूर्णांकों को कैसे हम करते हैं। अब आता है विपरीत पूर्णांकों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। अभी तक आप देख रहे थे दोनों पूर्णांक धनात्मक थे या दोनों पूर्णांक ऋणात्मक थे। अब हम बात कर रहे हैं विपरीत पूर्णांकों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। एक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक 5, और दूसरा पूर्णांक है यहाँ पर ऋणात्मक 3। दोनों को जोड़ते हैं। धनात्मक 5 धन ऋणात्मक 3। कई बार बच्चे इसको ऐसा पढ़ते हैं, धनात्मक धन 5 धन ऋण 3, ये सब धन पढ़ते हैं, जबकि ये जो बीच का है ये धन है। ये प्रक्रिया है कि इसमें हमें जोड़ की प्रक्रिया करनी है। बट ये जो धनात्मक 5 है ये पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक 5 में से मैं ऋणात्मक 3 जोड़ना है, तो धनात्मक 5 को हम सिंपल लैंग्वेज में 5 बोलते हैं, तो कोई उसके आगे चिन्ह नहीं लगाया तो धन है, ठीक, धनात्मक है। और बीच में ये अब बीच में देखिए ये ऋण है। अब ये कैसे आया ऋण, ये आगे हम निष्कर्ष निकालेंगे इसका। तो 5 ऋण 3 बराबर 2, ठीक। अब ये धन, बाहर धन है, गुणा, अंदर जो चिन्ह है, मैं चिन्ह के साथ संख्या बोलूंगा तो ऋणात्मक 3 बोलूंगा, और खाली चिन्ह बोलूंगा तो ऋण बोलूंगा। धन कोष्टक का अर्थ होता है गुणा ऋण, धन गुणा ऋण। अब यहाँ पर एक निष्कर्ष निकला हुआ है इसका, पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ फिर निष्कर्ष बताता हूँ। घटाना ऐसे ही, धनात्मक 5 ऋण ऋणात्मक 3 तो बराबर 8। ऐसे ही गुणा, धनात्मक 5 गुणा ऋणात्मक 3 बराबर ऋणात्मक 15, ऋण 15, ऋणात्मक 15। भाग, धनात्मक 5 भागा ऋणात्मक 3 बट्टे में आ गया भाग, बराबर 5 बट्टे ऋणात्मक 3 या ऋणात्मक 5 बट्टे 3, एक ही बात है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको हम ये लिखें या ऋणात्मक 5 बट्टे 3 लिख सकते हैं, जैसा हमने पहले इसमें लिखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, इसका निष्कर्ष क्या निकला, कैसे हम इसको निकालें, जरा देखिए। जब कोई संख्या, देखिए गुणा, धनात्मक बाहर चिन्ह हो, धन चिन्ह बाहर हो, और अंदर जो गुणा हो रहा हो बीच में ऋण चिन्ह हो, यानी बीच में कोष्टक लगाओ। कोष्टक का अर्थ है गुणा। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, धनात्मक 2 ऋण ऋणात्मक 2, कोष्टक का अर्थ है बीच में गुणा, यानी यहां पर क्या हुआ, ये धन 2 कैसे आया, ऋणात्मक, ये बाहर ऋण, कोष्टक ऋणात्मक 2। अब चिन्हों को देखिए, दोनों चिन्हों को, ऋण ऋण चिन्ह, चिन्ह के साथ संख्या बोलेंगे तो ये ऋणात्मक 2 हो गई, लेकिन यहां पर बाहर ऋण चिन्ह, ये ऋण चिन्ह। ऋण गुणा ऋण, समान चिन्ह जब आपस में गुणा होते हैं तो हमेशा धन होते हैं। इसका अर्थ यहां पर देखेंगे, धन गुणा धन बराबर धन, ऋण गुणा ऋण बराबर धन, यानी समान चिन्ह जब गुणा होंगे तो हमेशा आने वाली जो चिन्ह आएगा वो धन होगा, और विपरीत चिन्ह जब गुणा होंगे, धन गुणा ऋण बराबर ऋण, ऋण गुणा धन बराबर ऋण। जैसे धन, आप यहां देखिए, धन गुणा ऋण बराबर विपरीत चिन्ह है तो हमेशा चिन्ह ऋण आएगा, ठीक। तो उसके आगे बढ़ते हैं। ऐसे यहां पर एक हमने उदाहरण दे रखा है, ऋणात्मक 11 ऋण धनात्मक 3। अब देखिए यहां पर देखिए, कोष्टक के बाहर ऋण चिन्ह है और कोष्टक के अंदर धन चिन्ह है। ऋण, कोष्टक का अर्थ होता है गुणा, ऋण गुणा धन, यानी विपरीत चिन्ह है तो क्या होगा, विपरीत चिन्ह होंगे तो ऋण होगा, इसलिए यहां पर ऋण 3 आया, ठीक। तो ऋणात्मक 11 ऋण, अब आ गया 3। अब दोनों ऋण ऋण है, आप देख रहे हैं दोनों जो है ऋण है, ये भी चिन्ह इसका भी ऋण है, इसका भी ऋण है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ऋणात्मक 14, ठीक।
ये हमें ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ। अब है पूर्णांकों के गुण। पूर्णांकों के गुण, पूर्णांकों के ऐसी कौन कौन से गुण हैं जिनके द्वारा हम उनको हल कर सकते हैं, इस प्रश्नावली में इसका पता होना बहुत जरूरी है। पहला गुण है क्रम विनिमय का गुण, यानी ए धन बी बराबर बी धन ए होता है या नहीं होता। अगर यहाँ पर हम विपरीत पूर्णांक लें या समान पूर्णांक लें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जोड़ में देखिए मैंने विपरीत पूर्णांक, एक धनात्मक 4 ले रखा है, एक ऋणात्मक 3। 4 धन ऋणात्मक 3 का उत्तर वही होना चाहिए जो ऋणात्मक 3 धन 4 का होना चाहिए। इसको कहते हैं क्रम विनिमय, ठीक है। और वो किस किस में लागू होता है? 4 संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। आप देखिए 4 धन ऋणात्मक 3, तो 4 ऋण 3 आ गया, ये संक्रिया हल कर ली है, बराबर 1। ऋणात्मक 3 धन 4 बराबर 1, दोनों बराबर आई। इसका हल करने पे भी, इसके हल करने में भी दोनों को मान बराबर। अब है घटाना। घटाने में 4 ऋण ऋणात्मक 3, जब ये ऋण ऋण बाहर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो धन हो जाए, गुणा होंगे तो धन। 4 धन, ये 7 आया, लेकिन यहाँ पर देखिए ऋण 7 आया, इसलिए घटाने पर क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता है। गुणा पे हो रहा है, 4 गुणा ऋणात्मक 3, यहाँ देखिए यहाँ भी ऋणात्मक 12 आया है, गुणा पे भी लागू हो रहा है ये, और भाग पर यह लागू नहीं हो रहा है। यहाँ समझ रहे हैं, 4 बट्टे ऋणात्मक 3 है, नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, ऋणात्मक 3 बट्टे 4 आ गया। तो इसका मतलब पूर्णांकों के गुणधर्म में पहला जो गुण है क्रम विनिमय का, वह सिर्फ जोड़ और गुणा के लिए अप्लाई होता है, घटाना और भाग के लिए अप्लाई नहीं होता। ठीक, अब इसी को देखिए यहाँ पर, आप यहाँ देखिए, अब आता है साहचर्य गुण। अगर कोई 3 संख्याएं हैं ए बी सी, हमने यहाँ पर 3 धनात्मक संख्याएं ले ली, आप ऋणात्मक भी ले सकते हैं, ऋणात्मक 4, ऋणात्मक 5, ऋणात्मक 6, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों धनात्मक संख्याएं हमने ली, तो जोड़ पे 4 धन 5 धन 6 क्या बराबर होता है? इन दोनों को साथ ले लिया, 4 धन 5 धन 6, तो हमने हल किया तो दोनों बराबर है। यहाँ पर बट ये देखिए घटाने पर यह बराबर नहीं आ रहा है। 4 ऋण 5 ऋण 6, देखिए यहाँ पर ये ऋणात्मक 1 आ गया, ऋण धन हो गया, 4 1 5 हो गया, बट यहाँ पर ऋणात्मक 7 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब साहचर्य का गुण जोड़ और गुणा के लिए अप्लाई होता है, घटाना और भाग के लिए अप्लाई नहीं हो रहा है। आप देखिए भाग के लिए, देखिए यहाँ पर 4 भागा 5 भागा 6, ऐसे ये सब धनात्मक संख्याएं ले रखी हैं। अभी मैंने यहाँ पर एक धनात्मक एक ऋणात्मक ले ली थी कि आपको समझाने के लिए कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और तीनों हमने धनात्मक संख्याएं ले ली, तो कैसे क्या आया हमारा आंसर, ठीक है ना? क्या यह नियम इस पे लागू होता है या नहीं होता है? तो हमने जोड़ और गुणा पर तो हुआ, घटाना और भाग पे अप्लाई नहीं हुआ। अब आता है वितरण का नियम। इस पे वितरण के नियम में भी 3 संख्याएं ले रखी हैं, ए बी और सी। तो ए गुणा बी धन सी बराबर, पहला ए से ये गुणा होगा, ए गुणा बी, कोष्टक खुल जाएगा, फिर ए से ये भी गुणा होगा, ए गुणा सी। हमने सपोज 3 संख्याएं ले रखी हैं, 2 4 और 6, तो धनात्मक संख्याएं हैं तीनों, 2 गुणा 4 धन 6 बराबर 4 और 6 को जोड़िए 10, 10 दूना 20। फिर इसको जब अंदर गुणा करके देखिए ऐसे इस पर अप्लाई, तो 2 गुणा 4 धन 2 गुणा 6, 8 धन 12 बराबर 20। ऋणात्मक संख्याओं के लिए भी यही आएगा। ठीक, समझ रहे हैं? ऐसे धनात्मक लिया तो आप ऋणात्मक लेंगे तब भी यही आएगा। शून्य क्या है? कोई संख्या x है और दूसरी संख्या 0 हो। अब यहां पर आप समझे कि ऋणात्मक संख्याओं के लिए भी यही आएगा। ठीक है, जैसे हमने धनात्मक संख्याओं के लिए लिया, ऐसे ऋणात्मक संख्या, अगर ये ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 4, ऋणात्मक 6 होगा और वितरण के गुण के अनुसार उसे ऐसे रखेंगे, तो तब भी इसके वैल्यू ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब आता है शून्य। कोई भी संख्या, माना कोई संख्या x है और दूसरी संख्या 0 हो, तो उसके लिए 4 जोड़, घटाना, गुणा, भाग संक्रियाओं में इसका क्या रोल है शून्य का? अगर किसी संख्या में, धनात्मक संख्या में 0 जोड़ देते हैं तो उसका मान वही आता है, ऋणात्मक संख्या में भी 0 जोड़ रहे हैं तो वही आ रहा है। देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वही संख्या आ रही है। लेकिन यहीं पर अगर 0 को पहले लिख देते हैं और उसमें धनात्मक संख्या जोड़ी है तब भी वही आ रहा है, और 0 में ऋणात्मक संख्या को जोड़ दे रहे हैं तब भी वही आ रहा है। लेकिन घटाने में देखते हैं क्या वैसा ही आता है।
कोई धनात्मक संख्या 9 है, उसमें से शून्य घटा रहे हैं तो 9 आया। ऋणात्मक संख्या है कोई 9, उसमें से शून्य घटा रहे हैं तब भी वही संख्या आई। लेकिन शून्य में से अगर हम ऋणात्मक 9 घटा ऋण 9 घटा रहे हैं, शून्य में से क्या घटा रहे हैं, ऋण 9 संख्या यानी धनात्मक 9 को घटा रहे हैं किसमें से, शून्य से, तो ऋणात्मक 9 आंसर आया। और ऐसे ही शून्य में से ऋणात्मक 9 को घटा रहे हैं तो धनात्मक 9 आया। समझ रहे हैं? तो ये अंतर आ गया यहाँ पर, शून्य के चेंज करने से, आगे के पीछे करने से घटाने में अंतर आ गया। अब गुणा में देखिए, 7 गुणा 0 0 और ऋणात्मक 7 गुणा 0 0। ठीक है, गुणा करते वक्त दोनों में जो है धनात्मक हो ऋणात्मक हो 0 आएगा। भाग में जब हम किसी संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो आंसर इन्फिनिटी का आता है। ठीक है, बट शून्य में अगर किसी संख्या का पूर्ण संख्या का भाग दे रहे हैं तो आंसर 0 आता है। ठीक, तो ये जो प्रश्नावली है इसको आपने अपनी कॉपी पे उतारना है यहाँ पे, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे यहाँ पे।